विधानसभा चुनाव जीतती चली जाती है, ज़्यादातर चुनाव उसने जीते हैं, कुछ हारे भी हैं। और उसके बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री, एक ऐसा सवाल आता है, क्योंकि जो भी हमने देखा है कि बीजेपी की एक रणनीति है कि जो भी एक सेट नाम होता है पहले से, वो अब इस रिजीम में हमें ऐसा नज़र नहीं आता कि एक सरप्राइज पिक आपके सामने आ जाती है, एक सरप्राइज तरीके से एक सरप्राइज एक नाम आपके सामने आ जाता है। अभी किन नामों की चर्चा चल रही है? अभी तो अब कई सारे नामों की चर्चा, अगर चर्चा करें तो मयंक बालकनाथ है, उनकी नाम की चर्चा है, लेकिन वसुंधरा राजे हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जी। और गजेंद्र शेखावत के नाम की भी चर्चा कई बार चल चुकी है। इसके अलावा राजकुमारी दिया कुमारी के नाम की भी चर्चा है, और कोई एकदम अलग से एक नया नाम आ जाए तो उसको भी नहीं कह सकते। एक बात नवीन यहाँ पर हमने देखी है कि बीजेपी का ये चलन रहा है कि जिन नामों की चर्चा रहती है अचानक से वो सारे नाम गायब हो जाते हैं और एक नया नाम सामने आ जाता है। तो आपको कोई सरप्राइज ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है इस बार भी? हो सकता है इस बार भी कोई सरप्राइज ऐसा हो जाए, जैसे 5 नामों की चर्चा जो है वो चुनाव से पहले ही आ रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ऐलान किया था कि इस बार के चुनाव जो है वो कमल के निशान पर होगा और उसमें कोई सीएम का फेस नहीं होगा, और पार्टी जो है वसुंधरा राजे के साथ उनके क्या रिश्ते हैं ये किसी से छिपे नहीं हैं। तो इसके बाद जो है ऐसा माना जा रहा था कि जैसे उन्होंने कई सांसदों को मैदान में उतारा और उनके नतीजे जो आए उसके बाद उनके नामों की भी चर्चा है। तो ऐसा लगता है कि इस बार जो है जिन 4-5 नामों का आप जिक्र कर रहे हैं उनमें से भी कोई बाहर से आ सकता है, उनके अलावा भी? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। देखो नवीन, इस बार के ये जो चुनाव है इसको एक थोड़े से अलग तरीके से हमें देखना पड़ेगा। 3 जो राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, तीनों ही राज्यों में बीजेपी के पास एक स्टेब्लिश्ड चेहरा था। राजस्थान में वसुंधरा राजे जो सीएम रह चुकी थी, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के कई बार के सीएम रह चुके हैं, अभी भी सीएम हैं, और रमन सिंह छत्तीसगढ़ में। ये तीनों के तीनों बीजेपी के दिग्गज लीडर उन स्टेट्स के थे, छत्रप उन्हें कह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने किसी भी चेहरे को एक सीएम के तौर पर चुनाव प्रचार के दौरान प्रोजेक्ट नहीं किया। इसका मतलब है इसका मतलब ये है कि कोई नया व्यक्ति, कोई नई लीडरशिप खड़ी करने की वो 4 नाम हमने बताया ना, जिन 3-4 नामों की हम चर्चा कर रहे हैं, उन 4 नामों में से भी कोई ऊपर का नाम आ सकता है, जैसा आपने बताया कि शायद ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये नाम तो चर्चा में है ही। जब बीजेपी ने कह दिया कि निशान पर चुनाव होगा तो उसके बाद ये 4 नाम फेहरिस्त में आए। राजनीतिक गलियारों में यही सब घूमते रहे 4-5 नाम, जिसमें दिया कुमारी का नाम आपने गिनाया, महंत बालक दास का नाम गिनाया, कोई बड़ा माथुर का नाम आ जाए। अच्छा, ये नया नाम है, ओम माथुर का नाम भी आ सकता है। तो हमारे साथी जो है वरुण जुड़े हैं। वरुण, आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी। तो वरुण, आप क्या कहते हैं कि जो जिन नामों की चर्चा हो रही है, जैसे सुमित ने बताया कि इनके अलावा भी कोई नाम हो सकता है, ओम माथुर का नाम इन्होंने लिया? बिल्कुल, देखिए ओम बिड़ला का नाम भी है, जैसा सुमित ने बताया। इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौर भी एक संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, और भी कई ऐसे नाम हैं जो फिलहाल राजनीतिक गलियारों में जिनकी चर्चा है। लगातार एक लंबी लिस्ट होती जा रही है। पहले वो नाम 4 थे, अभी 6 हैं, फिर शायद इसके आगे भी बढ़ जाएं। अभी तक भी ये क्लियर नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल तय है कि वसुंधरा राजे के पास में राज्य को चलाने का लंबा अनुभव है। अगर वसुंधरा राजे की काट के तौर पे अगर आलाकमान ये चाहे कि किसी को आगे बढ़ाना है तो वो दिया कुमारी के ऊपर दाव लगा सकते हैं। दिया कुमारी भी वसुंधरा राजे की तरह एक राज परिवार से आती हैं, उनके पास बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव तो नहीं है, लेकिन एक चेहरे के तौर पर एक मैनेजमेंट का उनको चूंकि लंबा अनुभव रहा है, तो दिया कुमारी के ऊपर दाव लगाया जा सकता है। आज दिल्ली में क्या एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो ओम बिड़ला के पास में लंबा संसदीय अनुभव है और वो लोकसभा के स्पीकर के तौर का भी उनको अनुभव है, तो ओम बिड़ला के नाम को भी नकारा नहीं जा सकता है। राज्यवर्धन सिंह राठौर भी एक संभावित नाम हो सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य नाम है उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम है, उसमें 1-2 नाम और भी हैं। हालांकि अभी तक भी जैसे नवीन सर आपने बताया कि कोई भी नाम पर मोहर नहीं लगी है, नाम फाइनल नहीं हुआ है। बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें ये नाम फाइनल किया जाएगा। हालांकि अभी तक जो मीडिया में जो नाम चल रहे हैं, जो नाम आम लोगों के बीच में जिनकी चर्चा हो रही है, जो इनपुट हमको मिल रहे हैं राजस्थान से, वो यही बताते हैं कि लगातार ये फहरिस्त लंबी हो रही है। कई नाम ऐसे हैं जिन पर विचार किया जा रहा है, हालांकि अभी तक किसी के नाम पर मोहर नहीं लगाई जा सकी। एक खबर ये आ रही है अभी कि राजस्थान में वसुंधरा ने जो है विधायकों की बैठक बुलाई और 20 विधायक वहां पहुंचे हैं। क्या पार्टी ने जो दिल्ली बुलाया है गजेंद्र सिंह शेखावत और बालकनाथ को, उसके बाद वसुंधरा का ये जो है एक्शन देखा जा रहा है?
हाँ बिल्कुल, देखिए वसुंधरा काफ़ी पहले से इस तरीके के जो एक्शन हैं वो दिखाती रही हैं, खुद को ये बताती रही हैं कि मैं सीएम पद की दौड़ से बाहर नहीं हूँ, मैं सीएम पद की दौड़ में बनी हुई हूँ। वसुंधरा ने जिस तरीके से कैंपेन किया, जिस तरीके से दिल्ली को भी साधा, जिस तरीके से राजस्थान को भी साधा, अपने जो उनके लोग हैं उनको भी साधा, तो निसंदेह वसुंधरा इस रेस से बाहर नहीं होना चाहेंगी। वो ये नहीं चाहेंगी कि सीएम की कुर्सी उनके हाथ से निकले, और इसकी वजह भी है क्योंकि उनके पास राजस्थान को संभालने का लंबा अनुभव भी है। महिला कैंडिडेट के तौर पर भी वो जानी जाती हैं, उनकी जो स्कीम्स थी उनको भी खासा पसंद किया गया। हालांकि उनके जो बगावती तेवर थे वो आला कमान को कुछ खास पसंद नहीं थे। इस वजह से ऐसा माना जा रहा था कि जो इस बार जो चुनाव लड़ा गया वो वसुंधरा राजे के चेहरे पर नहीं जाकर वो लड़ा गया एक सामूहिक नेतृत्व के रूप में, और पीएम मोदी ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। चाहे वो हम छत्तीसगढ़ देखें, चाहे मध्य प्रदेश देखें, चाहे राजस्थान का ही इलाका क्यों ना देख लें। लेकिन मैं वरुण आपको रोकना चाहूंगा, राजस्थान पर मेरी जो बात हुई थी जब चुनाव चल रहे थे तो इन सब चर्चाओं में एक बात यह भी आई थी कि अगर वसुंधरा को दरकिनार करना होगा तो पार्टी को कम से कम 110 से 120 सीटें लेकर के आनी होगी, और अब तो 115 सीटें हैं। तो सुमित, आपको क्या लगता है 115 सीटें हैं तो क्या वसुंधरा को पीछे छोड़ सकती है पार्टी? वसुंधरा राजे सिंधिया को पीछे छोड़ना, देखिए चुनाव से पहले तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, इसीलिए वसुंधरा को साथ लेकर बीजेपी चली। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने वसुंधरा राजे को अपने लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया। केवल राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया। राजस्थान एक ऐसा सूबा है नवीन, हमें ये बात देखनी चाहिए कि किसी भी सूरत में राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह या बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप जो भी आप कहें, वो किसी भी सूरत में राजस्थान में थोड़ी सी भी ढील नहीं दे सकती है। 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, दोनों चुनाव में पूरी 25 के 25 लोकसभा सीट्स जो है राजस्थान ने जीतकर बीजेपी को दी है। 5-6 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। निश्चित तौर पर राजस्थान की जो लीडरशिप सौंपी जाएगी वो एक कॉन्फिडेंट आदमी होगा या होंगी, जो भी महिला या पुरुष जिसको भी मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो हाईकमान का खास आदमी होगा। अब जो आपने पैमाने बताए उस पैमानों पर तो वसुंधरा से ज्यादा आगे कोई है ही नहीं। वसुंधरा से ज्यादा आगे भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया का अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल लीडरशिप के साथ उनके ऐसी खबरें आई हैं कि उनके ताल्लुक ठीक नहीं रहे हैं, बगावती तेवर रहे हैं, उन्हें लीडर ऑफ लेकिन अपोजिशन से हटाने की बात भी आई उसके थी। बावजूद भी आपने ये भी देखा कि पार्टी ने सार्वजनिक मंचों से उन्हें जो है दरकिनार नहीं किया। एक बीकानेर की रैली की मैं आपको बात बताता हूं, जहां पर अमित शाह जी को जब भाषण के लिए बुलाया जा रहा, तो उन्होंने मंच से जो संचालक थे उनको बोला कि पहले वसुंधरा जी का स्वागत किया जाए और उन्हें बुलाया जाए। तो संदेश उन्होंने जनता के बीच में जरूर ये दिया कि अभी भी जो है हम इनका सम्मान कर रहे हैं, कहीं से भी ये संदेश ना जाए कि वसुंधरा को दरकिनार तो आप मान के चलिए नवीन के ये तो एक मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया वो लीडर हैं जिन्होंने 2 बार राजस्थान में बीजेपी का नेतृत्व किया है। बीजेपी का मान सवाली 5-5 बार 2 टर्म, शेखावत जी के बाद, भैरव सिंह शेखावत के बाद वही सबसे बड़ी नेता, सबसे बड़ी लीडर थी। तो ऐसे में इलेक्शन के टाइम में, क्योंकि वहां इतनी मार्जिन नहीं था, आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने भी अच्छा वहां प्रदर्शन किया। जैसे मध्य प्रदेश में आपको एक तरफा जीत मिली है, वैसी उतनी एक तरफा जीत राजस्थान में थोड़ी सी कम मिली है। तो ऐसे में वसुंधरा फैक्शन को नाराज करना या पब्लिक में ये मैसेज देना, राजस्थान के वोटर्स के बीच में ये मैसेज देना कि वसुंधरा को एकदम साइड लाइन करके चुनाव लड़ा जा रहा है, वो मुझे लगता है अच्छी रणनीति नहीं थी बीजेपी की, और बीजेपी ने उसको फॉलो भी नहीं किया। उस रणनीति को बीजेपी ने फॉलो नहीं किया, वसुंधरा को साथ लेकर हाईकमांड बीजेपी की चला। अब सवाल यह है कि राजस्थान जैसे स्टेट में कि जहां पर आपके पास सीएम पोस्ट के लिए कई सारे नाम, अब जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये बीजेपी में अक्सर होता आया है। जब भी कोई स्टेट ये जीतते, अब मतलब हाल फिलहाल में, पहले नहीं, हाल फिलहाल में जब भी बीजेपी कोई स्टेट जीतती है, कर्नाटक का स्टेट जैसे छोड़ दो तो वहां येदियुरप्पा इतने बड़े लीडर थे, तो बाकी सब जगह पे ऐसे ही नाम चलते हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आप देखिए कई दिन तक फैसला नहीं हो पाता। यूपी 2017 में जब पहली बार बीजेपी ने जीता था, जी पहला टर्म जो, तो राजनाथ सिंह का नाम जो है उसमें कई सारे नाम आए थे। राजनाथ सिंह का नाम था, जो अब जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल बने मनोज सिन्हा, उनका नाम था, केशव मौर्य का नाम था, कई सारे लोगों के नाम उसमें चल रहे थे। फिर अचानक से पता चला कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन यार राजस्थान में आपको लगता है कि सांसद जो हैं वो उनके लिए मुख्यमंत्री बनना, अगर कोई सांसद जैसे कुछ विधायक सांसद जो है विधायकी जीते और 3 हारे भी, इनमें से 2 की तो जो है तीसरे नंबर पर रहे, तो उनमें से नाम चुनना, और गजेंद्र सिंह शेखावत क्योंकि खुद चुनाव नहीं लड़े, और या कोई और नाम जिनकी चर्चा हो रही है, अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी आ रहा है इसमें, तो
उनके लिए क्या, दर्शकों को समझाइए जरा, उनके लिए क्या होगा यहाँ, क्योंकि अब विधान परिषद तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में कैसे जो है मुख्यमंत्री का